बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐश वाइस के तमाम सामईन को खलूस बरा सलाम। आज की नई वीडियो इमाम हुसैन की शहादत के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मैं इस किस्से को तफसील से नहीं सुना सकती क्योंकि मेरे जज्बात मेरे ऊपर गालिब आ जाते हैं, मेरे अल्फाज टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। लेकिन सवाल ये है, ये क्यों हुआ? ये इसलिए नहीं हुआ था कि 10 दिन तुम रो पीट के छुट्टी करो। ये एक सबक है, एक पैगाम है कि अल्लाह को राज़ी करने के लिए जान की बाजी लगानी पड़े तो लगा दो। भूखे प्यासे गर्मी के रोजे आते हैं, 12 घंटे प्यास में आदमी तड़प के रह जाता है। तुम्हें खबर है मेरे नबी की औलाद 72 घंटे प्यासी रही। प्यास की शिद्दत पानी का कतरा नहीं, और आगे इंसान की शक्ल में दरिंदे खड़े हैं। जब सारे जानसार शहीद हो गए तो पीछे अहले बैत रह गए। 32 घुड़सवार थे और 40 पैदल थे। जब दुश्मनों ने पहला हमला किया तो 32 ने 3000 का मुंह पीछे कर दिया। ज़ोहर की नमाज का वक्त आया तो आपने इशारा किया। ज़ुहैर जो उनका साथी था, ज़ुहैर ये शिमर से कहो नमाज पढ़ने दे। हाँ, अगर 1439 साल में नमाज की माफी होती तो अहले करबला को होती। लेकिन हुसैन ने सजदे में सर रखकर बतलाया, नमाज नहीं छूट सकती। सर कट सकते हैं, नमाज नहीं छूट सकती। ज़ुहैर ने आगे होकर कहा, भाई नमाज के लिए जंग रोको। तो कूफी लश्कर का एक सरदार था, उसने कहा तुम्हारी तो नमाज कबूल ही नहीं होती। ज़ुहैर ने कहा, लानत हो तुम पर, जिनके तुफैल नमाज मिली तुम कहते हो इनकी नहीं कबूल होती, तो क्या तुम्हारी कबूल होती है? वापस आकर कहने लगे कि इमाम हुसैन वो नमाज की इजाजत नहीं दे रहे। इमाम हुसैन ने कहा, नमाज तो नहीं छोड़ सकते। ये फैसला किया करबला वालों के लिए नहीं था, 7 बड़े आज़मों को पैगाम है। ज़ेरे खंजर भी पैगाम सुनाया, नमाज नहीं छूट सकती। फरमाया, आधे नमाज पढ़ो, आधे जंग करो। और उन्होंने ऐसे ही किया। ज़ुहैर जब गिरने लगे तो उन्होंने हुसैन के कंधे पर हाथ रखा और कहा, आगे बढ़, तेरा नाना तेरे लिए फूलों के हार लिए खड़ा है। आज तू अपने भाई हसन से मिलेगा, अपने बाबा अली से मिलेगा। इस अल्फाज के साथ उनकी जान निकल गई। जब सारे जानसार खत्म हो गए, अब अहले बैत की बारी आई। अहले करबला का पैगाम है पूरी दुनिया को, अल्लाह को पाने के लिए जान का नजराना कबूल है। आपको पहला वार कंधे पे लगा, इससे आप डोले। फिर सनान इब्ने अनस ने दूसरा वार आपके सीने पे किया, इससे आप गिरे। तो शिमर ने कहा, सर काटो। खौला बिन यजीद आगे बढ़ा, फिर डर के पीछे हटा।
सनान इब्ने अनस ने गाली देकर इसे पीछे धक्का दिया और इस उम्मत का बदबख्त तरीन इंसान जिसने मेरे नबी के नवासे की वो गर्दन काटी जिस पर मेरे नबी के बोसे थे, गर्दन काट के सर ऊपर चढ़ा दिया। और आज वही लोग क्या कर रहे हैं? आज लोग जानों से खेल रहे हैं, अपने इक़्तिदार, झूठी इज्जतों के लिए इज्जतों से खेल रहे हैं, जानों से खेल रहे हैं। मैं हैरान हूं, यहाँ ऐसे ज़मीर बिकते हैं जैसे भेड़ बकरियां बिकती हैं। मेरे भाइयों और बहनों, ऐसा अल्लाह से ईमान मांगो, ऐसा ज़मीर मांगो जो अल्लाह की राह पर तो कुर्बान हो, इन सिक्कों पर ना बिक जाए, इन ठेकरों पर ना बिक जाए। अल्लाह आपका, हमारा और मेरे प्यारे मुल्क पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। आमीन।